नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार शर्मा। आपकी खबर से हम उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव अब सर पर आ चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को, तर्कस में बाणों को, वोटरों को लुभाने के लिए छोड़ने जा रही हैं और सब कुछ तैयारी पार्टियों में आंतरिक रूप से हो चुकी है। इसी बीच हम बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा में एक डिबाई विधानसभा के निकटवर्ती गांव में आए हैं, क्योंकि यहां से आगे के गांव जो आप देख रहे हैं ये सब अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र में लगते हैं। और यहां से भाजपा की विधायक डॉक्टर अनीता लोधी राजपूत हैं। उससे पूर्व में बाहुबली गुड्डू पंडित समाजवादी पार्टी के टिकट से विजयी हुए थे डिबाई विधानसभा क्षेत्र से, और उससे पूर्व भी बहुजन समाज पार्टी से बाहुबली गुड्डू पंडित विजयी रहे थे। अब बताते हैं आपको कि वोटरों का रुझान किस तरफ है। और एक तरफ किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो किसान आंदोलन को जनता किस रूप में देख रही है, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव है, किसानों के 3 कानून जो किसान यूनियन वापस करने के लिए अपनी मांगें लगातार उठाती रही है, अब उसके प्रति किसानों में क्या रुझान है, ये क्या करवट ऊंट बैठेगा, इसके लिए आपको जनता से मिलवाते हैं। जी ताऊ जी, आपका क्या नाम है? ऋषिपाल। आप अब चुनाव जो होने वाले हैं आप इस चुनाव में इस सरकार को किस तरीके से देखते हैं, और आप जो वोट देंगे उसमें क्या प्राथमिकता होगी, विकास या और कुछ? यहाँ में सब गरीबन को जो आवेगी सरकार वहाँ में तो रोजी रोटी मिलेंगी, यहाँ में ना मिल लो कुछ। तो क्या इस सरकार के विकास कार्यों से आप खुश हैं? हम इनके ना है सरकार से खुश। तो क्या कमी रही इस सरकार में? सबरी कमी है, बताओ। और गिनाएं। गेहूँ रह गए 50 मन, गो में 1500 के बाद में। जी हाँ, तो इसका मतलब आप सरकार से नाराज हैं? नाराज है, क्योंकि आपको गेहूं का रेट उचित नहीं मिला। हाँ। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? पप्पू नाम है सर। आप क्या करते हैं? नंगला भोजपुर के रहने वाले हैं, भारतीय किसान यूनियन से हैं जी। ये जो है सरकार जब तक भारतीय किसान यूनियन की बात नहीं सुनेगी जब तक ये जीत नहीं सकती है। तो किसके सर पर जीत का ताज सजेगा? कौन सी पार्टी को आप वोट करेंगे और किस आधार पर वोट करेंगे? जब तक हमें क्लियर ना दिखेगी कि ये सरकार अच्छी है, उसके लिए जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे हम। तो जो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चे का, इस आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं? सब काले कानून, जो 3 कानून काले कानून है, उनके लिए वापसी लिया जाए। जी हाँ, और जब तक नहीं वापस होंगे जब तक वहाँ से किसान यूनियन नहीं हटेगी। इस विधानसभा में विधायक अनीता लोधी राजपूत द्वारा कराए गए विकास कार्यों से आप कहां तक संतुष्ट हैं, या कुछ कार्य गिना सकते हैं विकास कार्य आप? अनीता ने आज तक कोई काम नहीं कराया। संसद भोला जी ने हमारा गांव गोद ले रखा है, उनमें एक टंकी बनी है बस पानी की, उसकी भी जो है अच्छी तरह सप्लाई नहीं है, लीकेज हो जाती है आए दिन, तो वो भी टंकी पड़ी हुई है बंद। अब कोई भी खिरंजा नहीं हो रहा, थोड़ी सी बस कारी सड़क हो गई है, बाकी कोई भी सुविधा गांव में नहीं है साहब। आए दिन पशु जो है आवारा पशु घूम रहे हैं, रात दिन पशु जो रोक रहे हैं किसान, उससे बीमार पड़ रहे हैं। ये सरकार से वास्तव में इंसान दुखी है साहब। जी आइए अब और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरपाल सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के हैं जी। अच्छा, तो आप अब ये आगामी समय में चुनाव की घोषणा होने वाली है, आप इस चुनाव में किस तरीके से देख रहे हैं? आप किस पार्टी को वोट देंगे या किसके? बीजेपी को ना देंगे, सबको दे रहे हैं। ताऊ जी, बीजेपी को क्यों वोट नहीं दोगे? ना देंगे, ना वोट ना छोड़ा तो हमारो। कुछ बताएं, आप नुकसान बताएं। देखो पूरे देश गड्ढे में हम भूखे मर रहे हैं, वास्तव में हम 70-80 बीघा जमीन है, हम परेशान हैं जी। कोई बात सुनने ना काऊ की बात तक पे ब्लैक चलो। देखो एक जमीन को दाखिल खार 1 साल है गई और आज तक ना करो तहसील में। यानी कि आप प्रशासन के भ्रष्टाचार से परेशान हैं? परेशान है, बिकट इतने का हम बहुत परेशान है। ताऊ जी, एक बात और बताइए आप मुझे, आप किसान हैं और संयुक्त किसान मोर्चा पिछले 9 महीने से आपके मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है।
आप उस किसान आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं? हम बढ़िया रूप में एक आंदोलन के रूप में हाँ, या एक राजनीति के रूप में? ना आंदोलन के रूप में। राजनीति का चुना उनके हम बड़े खुश हैं जो बेचारे वहाँ तप रहे हैं। तो आपको उनका समर्थन है? हम बिल्कुल समर्थन है जी। और कुछ कहना चाहेंगे? ना अब का दुनिया जान नहीं है क्या कहेंगे। ठीक है, देखिए आपने ताऊ जी की देखी कि ये सत्ता पक्ष के कामों से या उनकी कार्यशैली से नाराज हैं और इनका सीधा सा गुस्सा प्रशासनिक अधिकारियों पर है। उन्होंने अपनी समस्या बताई। अब मैं आपको बताता हूँ, एक दुकानदार हैं जी। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम हेम सिंह चौधरी है। मैं गांव राजौर से राजौर का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? मेरा अपना छोटा मोटा बिजनेस है और अपना खेती काम देखता हूँ जी। ये धंधा अभी तो छोटा मोटा धंधा देखते हैं। तो धंधा क्या दुकान करते हैं आप? दुकान करते हैं। तो आपके पास में 100-200 किसान आपके पास आते होंगे? बिल्कुल आते हैं। तो कैसी बातचीत होती है या क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के प्रति? देखिए, इस सरकार से लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा रखी थी कि ये सरकार आएगी तो शायद कुछ देश का विकास करे, लोगों का विकास करे, किसानों का विकास करे। पर इस सरकार की उम्मीदों के जो ये सरकार के उम्मीदों पर, किसानों की उम्मीदों पर सब बिल्कुल फ्लॉप रही। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश का पीएम इतना झूठ बोलने वाला निकलेगा, ये इनसे उम्मीद नहीं थी। देश की जितनी हमारी बजट भी नहीं है उससे ज़्यादा इन्होंने अभी 15 अगस्त को हमने सुने इनके स्पीच कि इन्होंने कहा था कि 100 लाख करोड़ रुपए युवाओं की रोजगार के ऊपर ये खर्च करेंगे। अरे इतना तो हमारे देश का बजट भी नहीं है। मतलब ये बोलते नशा में बोलते हैं, क्या करते हैं। आज देखिए किसान इतना परेशान है, 600 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं बॉर्डर पे, लेकिन किसी भी नेता ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की। ये इतने निर्मोही, इतने बेकार लोग निकले, इतनी इनसे उम्मीद नहीं थी। विकास के नाम पे लोग टोटल फ्लॉप रहे। केवल इन्होंने नाम बदलने का काम किया है। बस पुराने लिबास में नए लिबास बदल दो, विकास हो गया। विकास के नाम पे जीरो है। युवा रोजगार को परेशान है, किसान रेट को परेशान है, उसके माल का सही उपज का सही रेट नहीं मिल रहा। चलिए, ये तो केंद्र स्तर की बात हो गई। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव अब नजदीक हैं, आप उसके स्तर पर बात बनाइए कि आपके गांव में, आपके आसपास, आपके क्षेत्र में विकास कार्य आपको लगा बीजेपी द्वारा कराया हुआ? देखिए, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है ये डिवाई में बिलोंग करता है, डिवाई विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे यहाँ डिवाई की जो विधायिका हैं डॉक्टर अनीता राजपूत, कहने को तो वो बहुत बहुत बड़े दावे करते हैं, लोग आए दिन अखबारों में भी देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास के नाम पे जीरो है। बीजेपी के नाम से एक वोट कोई देने वाला इस क्षेत्र में उनको नहीं मिलेगा। नहीं, डिवाई विधायक अपने काम को नंबर 1 पे बताती है पूरे जिले में। पूरे जिले में 7 सीट हैं और 7 भाजपा के पास हैं। तो दोस्तों, अगर नंबर 1 पे डिवाई है तो नंबर 7वें स्थान पर कौन सी विधानसभा सीट है? अभी मित्र ने बताया कि भाजपा के विकास कार्य किस तरीके के हैं, या पब्लिक संतोष नहीं कर पा रही है या पब्लिक से जुड़ नहीं पा रही है, लेकिन भाजपा के नेता तो अपने आप में सेल्फी लेकर ही मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। भाई साहब देखिए, उनके लिए क्या कहेंगे? अभी 1.5 महीना, क्या जवाब देंगे अभी चुनाव में आने पर? 1.5 महीना पहले की बात है, कोरोना काल कटा है, लोग इतने मरे। खुद मेरे गांव में 16 लोग कोरोना से मरे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे परगना मजिस्ट्रेट हो, डीएम हो, कोई नहीं आया आपके गांव में। 16 मौत कोरोना से होने के बावजूद आपके गांव में कोई पूछने आया? कोई प्रशासनिक अधिकारी आया? नहीं आया कोई पूछने तक नहीं आया। हमने खुद फ़ोन कर करके लोगों से रिक्वेस्ट किया, डीएम साहब को रिक्वेस्ट किया। केवल नंबर प्रोवाइड कर दिए जाते थे कि उनसे बात करो, इनसे बात करो, लेकिन मदद के नाम पर टोटल जीरो रहा। अब ये लोग किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? हम तो इनकी नीतियों से बिल्कुल खिलाफ है। चलिए देखिए, कोरोना काल की प्रशासन की विफलताओं को जनता द्वारा आप सुन रहे होंगे, और अब कुछ युवाओं से जुड़ते हैं, रोजगार के मामले में पूछते हैं। एक भैया हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुज कुमार। क्या करते हो आप? मैं अपनी पढ़ता हूँ और कोचिंग भी कर रहा हूँ और संग में खेती का भी काम देख रहा हूँ। बेरोजगार है? बेरोजगार है जी। तो अब ये चुनाव आने वाले हैं, तो अब इन चुनावों में आप
किसको वोट करेंगे और हम- वोट का आधार क्या होगा? हम वोट उसे देंगे जो हमारी नौकरी के लिए योजना करेंगे, नौकरी के लिए नौकरी दिलवाएंगे, या फिर किसानों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्या इस सरकार ने कोई आपके लिए रोजगार का सृजन नहीं किया? अखिलेश यादव की जब सरकार थी, जब हमारी उम्र नहीं थी भर्ती जी। देखने लायक, अखिलेश यादव की सरकार गई थी, योगी की सरकार में हमारी उम्र हो गई देखने के लिए, लेकिन 500 साल निकल चुकी, भर्ती नहीं निकली। अब हमारी उम्र कागजों में निकल जा रही है, तो हम किस तरीका से भर्ती देखेंगे? आपका कहना ये है कि आपकी उम्र निकल गई है और जब अखिलेश सरकार गई थी तो उम्र आपकी भर्ती देखने की हो गई थी और उसके बाद से भर्ती नहीं निकली। ठीक है भाई साहब, आपका क्या नाम है? महेशचंद मीणा। आप क्या करते हैं? मैं ढोला के नंगला का निवासी हूँ। क्या करते हैं खेती आप? करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, अब चुनाव आने वाले हैं, आगामी समय में वोट डालेंगे, तो वोट डालने का आपका एक बेस क्या होगा? देखो- मूलभूत आप किसे प्राथमिकता देंगे? देखो ऐसा भाजपा के है, तथाकथित विकास को ऐसा है या इस सरकार में आने वाले किसी नए को? इस सरकार में ये कमी है कि किसानों का एमएसपी गारंटी में कर दिया जाए। जी, वो तो तुम्हारी किसान यूनियन और बैठी है। रही विकास की बात, तो जी। डिवाई विधानसभा में, हमारे गांव में डिवाई विधानसभा जो विधायक है अनीता राजपूत, डॉक्टर अनीता राजपूत लोधी, उन्होंने हमारे यहाँ गांव पे बहुत विकास किया है। क्या क्या बताएं? एक तो हमारे यहाँ पुल इतना तंग था कि उस पर शादियों में गाड़ी नहीं निकलती थी, पलट जाती थी। उनसे पहली बार कहा, उन्होंने पुल बनवा दिया। जी, आपके यहाँ पुल का निर्माण करवाया। पुल का निर्माण। दूसरा बताएं। और हमारे यहाँ जी 400 मीटर गांव में जो कि माजरा है, सीसी रोड बनवा दिया। जी, और बताएं। और आगे उन्होंने और किया है, 200 मीटर के लिए जो है वो बनवा दिया। राशन डीलर से राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। सब सुविधाएं मिल रही हैं? सब तो आप सुविधाएं। सरकार के काम से संतुष्ट है? हाँ, सरकार के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन ये एमएसपी गारंटी में दे दे, बस यही गलत कर रही है। देखिए, सरकार से संतुष्ट भी हैं और एमएसपी गारंटी की बात भी करते हैं, तो यानी कि क्या माना जाए इनकी बात को? यानी कि किसान आंदोलन की जो मांगे हैं, एमएसपी गारंटी, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो तीसरे कानून है अन्न, उनको वापस लेने की बात है। तो भाजपा में अगर कानून वापस ले लिए जाते हैं तो हाँ, आप भाजपा को ही वोट देंगे? देखो, हमारे यहाँ भाजपा ने, विधायक ने अच्छा काम किया है, विकास किया है, तो हम तो उसके साथ रहेंगे। बस एमएसपी की बात है आपकी कि आपकी फसल को एमएसपी की बात। रेट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। जी भाई साहब, चौधरी साहब, आप तो पटके से ही लग रहे हो कि आप यूनियन के आदमी हो? नहीं, मैं अरविंद चौधरी, किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल का किसान प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। और सरकार के कतई खिलाफ है जी। राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे, गठबंधन को वोट देंगे, क्योंकि हमारे एमएसपी पे कानून ना बनाई सरकार ने। किसान विरोधी सरकार है, पूरा देश बेच दो, बंदरगाह तक बेच दी, जमीन बेच दी, सड़क बेच दी। जल ही जीवन है, न्यों कहने वाले लोग हैं, जल के बगैर कुछ भी ना हो, लेकिन इन्होंने जल तक भी बेच दिया। अरविंद जी, आप अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, इस बात को हम साइड में रख देते हैं। आप एक किसान हैं उससे पहले, और इस डिवाई विधानसभा के आप रहने वाले हैं, आप नागरिक हैं, वोटर हैं। उस नज़र से आप देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, डिवाई विधानसभा में विकास के नाम पे जीरो है। हमारे गांव में आज तक अनीता राज लोधी 4.5 साल विधायक हो गई, हमने तो आज तक उनका चेहरा ही ना देखा। वोट लेने के बाद आज तक लौट के कहीं गांव में ना आई, ना कोई विकास के नाम पे एक ईंट कहीं लगवाई। और ना ही सांसद भोला सिंह ने, जो पिछले हमारे कांग्रेस के टाइम में जितने भी सांसद बने, अनूप शहर से लेकर और वहाँ सिकंदराबाद तक जितनी मिल हैं, चीनी मिल हैं या सूत मिल है, या जितनी फैक्ट्री वगैरह जो लगवाई या जो सड़क फड़क बनवाई, जो उनके नाम के तो पत्थर दिखाई दें जो पुराने सांसद थे। लेकिन जब से भाजपा के सांसद हमारे बुलंदशहर जिले में होने स्टार्ट हुए, तब से किसी भाजपा के सांसद के नाम से एक ईंट ना लगी, और सब पैसा वापस जावे या इनके पेट में जावे, कोई जानकारी ना हो। चौधरी साहब, आप ये बताइए, आपकी बुलंदशहर के सांसद से नाराजगी है या डिवाई विधानसभा की विधायक से नाराजगी है या पार्टी से नाराजगी है? हमें तो देखो, भाजपा की सरकार तो है ही ना। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने तैयार करी, आज वो तो बिल में बंद कर दिए मोदी जी ने। ये मोदी सरकार है, भाजपा की तो सरकार ही ना कहीं जी। पूरे देश में भाजपा की सरकार ना है। ये तो योगी मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार कहाँ है? कौन बता रहा भाजपा की सरकार है? अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के नारे लगाए इन्होंने, इस तरह के इनके जगह जगह होर्डिंग लग रहे हैं, तो भाजपा की तो सरकार ही ना है। भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, लालजी टंडन, वो और हमारे माननीय कल्याण सिंह जी जो अभी ख़त्म हुए बेचारे,
वो बहुत अच्छे किसानों के नेता थे। तो चौधरी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी वाली भाजपा नहीं है? नहीं, ये भाजपा सरकार है, भाजपा ये की मोदी सरकार सरकार है। मोदी सरकार है, ये भाजपा की तो सरकार ही ना है। कहाँ भाजपा की सरकार बताओ, कहीं देखा भाजपा सरकार? देखा मित्रों, चौधरी साहब ने बताया कि भाजपा के जो अपने नैतिक मापदंड थे, जो नैतिक मूल्य थे, वो इस पार्टी में नहीं है। आगे चलते हैं, आगे हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हाँ बताएं चौधरी साहब। और देखो, चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा माना जाता था। वो किसी जाति के नेता थे, 36 कौम के नेता थे, पूरे भारत के जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे। आज पूरे 6-7 साल में उनके हर जन्मदिन पे हमारे देश के झूठा प्रधानमंत्री, फ्रॉड प्रधानमंत्री ने आज तक 2 शब्द उनके जन्मदिन पर नहीं कहे। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, जो किसान के नेता के नाम पे 2 शब्द नहीं बोल पाया उनके जन्मदिन पे कभी। तो हम ऐसे आदमी को धिक्कार है, हम ऐसे आदमी को भी वोट देने का मतलब ही नहीं है जी। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे और गठबंधन को वोट देंगे, क्योंकि वो किसान की बात करते हैं, किसान की बात करेंगे। हमारे युवा, हमारे बालक इतने डोल रहे हैं बेरोजगार, उनको रोजगार अगर मिलेगा तो दूसरी सरकार आने पे मिलेगा, गठबंधन की सरकार। चौधरी साहब, ये बताइए कि जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल का सवाल है, तो राष्ट्रीय लोकदल क्या प्रदेश लेवल पे अपनी सरकार बनाने की स्थिति में है कि या गठबंधन से? तो आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं रालोद के जरिए? गठबंधन अखिलेश यादव जी का और उनका जो है जयंत चौधरी जी का गठबंधन हो गया है। आज तक हमारे राष्ट्रीय लोकदल परिवार पे 24 साल से लेकर चौधरी अजीत सिंह ने भी जब सांसद रहे, मंत्री रहे, तो उन्होंने 44 चीनी मिल लगवाए। बाकी आज तक भाजपा के किसी सांसद ने एक मिल भी लगवाए हो। बेचने का काम तो किया इन लोगों ने, पूरे देश को बेच दिया, अस्पताल बेच दे, स्कूल बेच दे और मंडी बेच दी, सभी चीज़ बेच दी, बंदरगाह बेच दी, जमीन बेच दी, सड़क बेच दी, सब पूरे देश को बेचने के काम कर रहे हैं ये तो। जी दोस्तों, ये किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बताया कि हमने जयंत चौधरी के रालोद को समर्थन दिया है, उसी को वोट करेंगे और उसके जरिए उनका अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी सरकार से उनका समझौता हो चुका है और हम अखिलेश सरकार बनाएंगे। ठीक है मित्रों, दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नकुल चौधरी है और मैं एक CSC संचालक हूँ। और इस सरकार में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है हम लोगों के लिए हुआ है। आप एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, कहाँ पर? जी, गांव में मेरा कॉमन सर्विस सेंटर है। कौन से गांव में? जी, पास के गांव में, राजौर में। हाँ, तो सर जी सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें हम संचालकों के लिए हुआ है कि इसमें सर नुकसान इससे हुआ, पहले टेंडर एक कंपनी के लिए हुआ करता था। इन्होंने क्या काम करा, जब इनका बजट खत्म हुआ, भूखे मरने लगे, तो उन्होंने वही टेंडर 2 कंपनी को बांट दिया। पहले एक गांव पे एक सेंटर हुआ करते थे। जब आप बताइए, तो जब एक छोटी सी जनसंख्या को एक केंद्र मेंटेन करेगा, उस पर 1 आदमी है और वहाँ 10 आदमी कर दिए जाएंगे, क्या रोजगार रहेगा? जी, भैया का कहना है कि पहले कॉमन सर्विस के सेंटर इन्होंने गांव-गांव खोले थे और एक ही कंपनी को टेंडर दिया था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने टेंडर अन्य कंपनियों को भी दे दिया कि जहां कॉमन सर्विस सेंटर आम आदमी के कामों के लिए 1 हुआ करता था, अब उसकी संख्या बढ़ाकर 2 कर दी या 2 से अधिक कर दी। तो उससे इनके कामों में कमी आई और ये रोजगार इनको पूरा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आपका कहने का मतलब यही है। अब हाँ आगे आप चुनावों का बिगुल बजने वाला है, तो अब आप चुनावों को किस कोण से देखते हैं? हाँ सर जी, ऐसा जब तक हम युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिलेगा, परफेक्ट रोजगार नहीं मिलेगा, ये नहीं है संविदा पर दे रहे हैं आप। अरे संविदा में क्या है, अगली सरकार आएगी वो उसको हटाएगी। नहीं, किस तरीके का रोजगार चाहते हैं जी? ऐसा रोजगार मतलब परमानेंट रोजगार मिलेगा। अगर हम जनसेवा केंद्र वाले हैं तो हम लोगों के लिए परमानेंट किया जाए। अब ऐसा नहीं कि हमारा काम भी चल रहा है, प्लस में आपने कभी BC सगी बना रहे हैं, कभी आप विद्युत सगी बना रही है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप रोटी एक खा रहे हो तो उसको 4 को बांट लो। भाई हम क्यों बांटे? जब उसमें हमारा गुजारा नहीं हो सकता तो हम रोटी को 4 जगह क्यों बांटे? जी हाँ, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो सरकार हमें रोजगार नहीं दे सकती तो उस सरकार को हम वोट क्यों दें? आप मुझे ये बताएं, 4.5 पौने 5 साल करीब भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार हो गई है, तो इस सरकार के कामों को आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? सर जी, इस सरकार के काम कोई भी ढंग के नहीं है। इन्होंने अभी गौशाला प्रोजेक्ट बनाया था, उससे भी इनका कोई फायदा नहीं हुआ पब्लिक का। गाय फिर भी रोड पर घूम रही हैं। 800 करोड़ का बजट ऐसे चला गया। देश का जो 800 करोड़ रुपया हुआ करता था बढ़िया काम में आता, उसको भी ऐसे ही वेस्ट कर दिया इन्होंने। भैया की बात की पुष्टि करते हैं मेरे कैमरामैन। अभी मेरे सामने खेत हैं, यहाँ जो आवारा गौवंशों ने जो उजाड़ किया हुआ है दिखाएंगे, अभी दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा कैमरे से। जी, दूसरा बताएं।
दूसरा सर जी ये है कि हमारे बुलंदशहर वालों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है मतलब युवाओं के लिए, अगर वो अपने जिला के नाम से जाते हैं किसी कंपनी में तो उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। अरे आप जब आपको हमारी जरूरत नहीं है वोटों के लिए तो आप हमारे पास आते क्यों, और जब आते हो तो हमें रोजगार दो और वही हमारे जिले के नाम से दो। नहीं, क्या कहा जाता है आपको, आप जब रोजगार के लिए जाते हैं कहीं किसी कंपनी में हमारे इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू में आपको क्या कहकर निकाल दिया जाता है, क्या कहा जाता है? जी सर जी, हमारे जिलों के लड़कों को ये कहा जाता है कि आप बुलंदशहर से हैं, बुलंदशहर में गुंडागर्दी यात्रा होती है तो आपके लिए रोजगार नहीं मिल सकता लोकल लोगों के लिए। जो बताइए, जब हमारी वोटों की कोई अहमियत नहीं है तो फिर हमसे वोट क्यों? एक मतलब ऐसा है कि जब एक मुख्यमंत्री या नेता विधायक गुंडा बन सकते हैं तो मतलब हम लोगों के लिए मतलब रोजगार क्यों नहीं है? देखा मित्रों, बुलंदशहर जिले को बद से बदहाली की स्थिति में प्रारंभ से और अब तक इस हालत में लाकर रख दिया है कि बुलंदशहर जिले की जो इमेज है बाहरी जिलों में, वो एक भैया हमारे बता रहे हैं कि कहीं इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हमें गुंडा डिस्ट्रिक्ट के नाम से, गुंडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले ऐसे हमें संबोधनों से संबोधित किया जाता है। तो जबकि यहाँ 7 सीट भाजपा की है, तो भैया आपने क्या इस बात के लिए कभी सांसद या अपने स्थानीय विधायक के लिए बोला कि हमारे साथ ये व्यवहार होता है? आप हमारी नहीं सर जी, जिले की सर जी कुछ नहीं हो सकता। अभी एक हाल ही का मैटर है, हमारे एक CSC संचालक भाई थे, उन्होंने अपनी एक शिकायत दर्ज की अवैध जनसेवा केंद्रों के ऊपर। तो जब उनकी शिकायत अनूप सर में आई तो उनको भी उल्टा सपोर्ट करने के बजाय जो अगेंस्ट लोग थे वो लोग सीधे मतलब अनीता जी के पास गए, उनका सपोर्ट लेने के बाद उल्टा उस आदमी को धमकाया गया जो आदमी गलत के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो जब ये सही लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें रोजगारी मतलब ये लोग कहाँ देंगे? जी दोस्तों, आपने देखा भैया का दर्द छलक आया और आपने साफ देखा कि सच बोलने की सज़ा धमकाना होता है या और अन्य किसी तरीके से प्रताड़ित करना होता है। अभी हम कुछ और भैया कोई नवयुवक हैं हमारे साथ में। भैया क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी सर। अंकित जी, क्या करते हो आप? सर मैं इस समय भर्ती की तैयारी भी कर रहा हूँ और साथ में कॉमन सर्विस सेंटर भी चलाता हूँ। जी सर, सबसे नंबर एक बात यह है कि जब हर गांव पर कॉमन सर्विस सेंटर हैं तो इन्होंने अभी एक कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से एक भर्ती निकाली है। नाम तो इतना अच्छा रखा है कि ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर। उनकी अगर सैलरी देखो तो बहुत बढ़िया रखी है, 6,000 रुपये मंथ, वो भी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। तो जी, अब नंबर एक बात तो ये होगी, जो जनसेवा केंद्र आपने यहाँ खुलवा रखे हैं, पिछली सरकारें खुलवा कर गई हैं और आपने भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर एक कंपनी और रख दी। पहले हमारी एक ग्राम पंचायत पर कुल 2 जनसेवा केंद्र थे, आज हमारी इस मखैना ग्राम पंचायत पर 6 जनसेवा केंद्र हो गए। तो आखिरकार में रोजगार कैसे चलेगा? पहले इन्हीं कहने का मतलब आपकी काम में कमी आ गई। जहाँ पहले एक दुकान हुआ करती थी एक ग्राम पंचायत पे, अब वो 6 जगह हो गई और उसके बावजूद भी इन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटरों को ग्राम पंचायत लेवल पर संविदा पर रख लिया है। और बताएं, और क्या आप अब ये चुनाव आने वाले हैं, आने वाले समय में आप क्या कहना चाहेंगे? वोट का आधार क्या होगा? किस पार्टी को वोट करेंगे आप? सर जी, प्राथमिकता क्या होगी? ये प्राथमिकता ये हमारे जयंत चौधरी जी ने अभी कहा है, सबसे पहले अपनी सरकार बनते ही विधान 6 महीने के अंतर्गत हम रोजगार देंगे। हर पद में जितने भी पद होते हैं, मतलब विभाग हैं, सभी में हम पद निकालेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार की दृष्टि से हमें दिख रहा है जयंत चौधरी जी हमारे लिए अच्छे रहेंगे और हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे चुनाव में। नहीं, जयंत चौधरी तो अच्छे रहेंगे, लेकिन वो भी एक गठबंधन सरकार ही बनाएंगे अखिलेश जी के साथ। सर दोनों ही देखिए, अखिलेश यादव जी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी युवा हैं, उन्होंने भी अपने टाइम पर रोजगार निकाले थे, अच्छे रोजगार निकाले थे। और हमारे युवा हैं और ये भी पढ़े लिखे हैं, विदेश पढ़कर आए हैं जयंत चौधरी जी भी, और उन्होंने कृषि के मतलब में बहुत अच्छे हैं और इन्होंने किसानों के लिए हर बार सपोर्ट किया है। अब भी उन्होंने मुजफ्फरनगर पुष्प वर्षा के लिए अनुमति मांगी, लेकिन योगी सरकार उनसे इतनी डरी हुई है कि उनके लिए पुष्प वर्षा की भी अनुमति नहीं दी है। अंकित जी, ये बताइए, आप युवा हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सब जानते हैं, आप बता रहे हैं आप एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं और जनता में अच्छी खासी आपकी जान पहचान भी है, आने वाले लोग भी हैं, तो आप ये बताएंगे मुझे कि ये 4.5 पौने 5 सालों का विकास कार्य, आपकी विधानसभा का कोई ऐसा विकास कार्य मुझे बताएं। सर जी, विकास कार्य भी हम आपको बताते हैं। जब 2019 में चुनाव आए थे तो यहाँ पर विधायक जी ने अपना बोर्ड तो लगा दिया, लेकिन ये रोड की रिपेयरिंग नहीं हुई थी। 2 साल बाद हमारे एक गांव है पास का, हमारे पंचायत का ही गाँव, सूरजपुर मखैना, यहाँ के एक PWD में विभाग में अच्छे पद पर हैं, वो जब यहाँ आए उन्होंने इस रोड को टूटा हुआ देखा।
जब उन्होंने अपनी उस अर्जी से इस रोड के लिए बनवाया, जब वो बना, जबकि विधायिका जी सिर्फ इस पर अपना बोर्ड तो लगा गई लेकिन इसकी रिपेयरिंग तक की नहीं हुई। तो हम ऐसे विधायकों के लिए किस लिए वोट दें? जहाँ भी वो जाते हैं कहीं ना आए दिन उनके नए मसले खड़े हो जाते हैं, कहीं टोल टैक्स पे किसी के साथ उनकी झड़पें होती हैं, थप्पड़ मार देते हैं हर एक किसी पर। वो एक बार एक गांव का हमने डिवाई विधानसभा का ही सुना था कि महिलाओं पर भी उन्होंने एक महिला के ऊपर थप्पड़ मार दिया था। अगर ऐसी दबंग विधायक हैं, महिला विधायक हमारे यहाँ की एक दबंग विधायक हैं। तो अंकल जी ये बताइए, आप विधायक जी के व्यवहार से और उनके कार्य से आप असंतुष्ट हैं। आपका कहना है कि ये मखैना कोठी से और मखैना गांव और आगे तक जाने वाली सड़क जो ये टूटी हुई थी, भैया ने बताया, और उन्होंने टूटी हुई सड़क पे अपना ही बोर्ड लगवा दिया, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। मखैना के ही एक रहने वाले पूर्व अधिकारी थे, जब उन्होंने देखा कि मेरे गांव की सड़क टूटी हुई है तो उन्होंने अपना एफर्ट लगाकर इस सड़क को गड्ढा मुक्त कराया, पेच वर्क कराया, लेकिन विधायक ने केवल अपना बोर्ड लगाया। तो ये भाजपा के खोखले विकास कार्यों की पोल है आम जनता के बीच में। और कोई भाई कुछ कहना चाहेगा? जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काली सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जलालपुर। जी। सांसद भोला सिंह बुलाए गांव में एक बार हमने जो जी, और उन्होंने 10 लाख का पैकेज हमारे गांव के लिए बोला जी। आज तक 10 पैसे भी नहीं लगाए। 10 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ है। झूठी घोषणा, झूठी घोषणा, पक्की झूठी घोषणा। इनको वोट कौन से रूप से देते हैं हम? जी। इन्हें गाँव में भी ना घुसने देंगे हम। जी। गाँव के अंदर वोट मांगने का अधिकार इनका नहीं है हमारे का। और विधायक द्वारा कराए गए विकास कार्य आपकी नज़र में? कुछ भी ना। विधायक भी जब वोट मांगने आए उनके संख्या जो कह रहे हम यह करवाएंगे वह करवाएंगे, आज तक कुछ ना करा। हम विधायक वादन तो शकल ही ना देगी हमने तो विधायक अपने। कहने का मतलब ये है, झूठी घोषणाएं हैं, झूठे वायदे हैं, विकास धरातल पर जीरो है। अभी भैया ने बताया कि मखैना कोठी से नहर में गड्ढे पड़े हुए थे और विधायक महोदय अपना बोर्ड लगा गई, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी और पूरा कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है, कुछ महीने ही बाकी हैं। तो आप इस चुनाव में किस तरीके से देखेंगे? वोट डालने से पहले क्या सोचेंगे? गठबंधन को वोट देंगे, बीजेपी को तो वोट कर ही ना पाएंगे सपोर्ट किसी बाबू जी, नहीं कर पाएंगे, लोकदल को नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे? अगर भाजपा में प्रत्याशी बदलकर कोई दूसरा प्रत्याशी आता है तब नहीं दे पाएंगे सर। तो आप पार्टी विरोधी है या पार्टी विरोधी? पार्टी विरोधी है सर। जी। ठीक है मित्रों, अगले गांव में हम फिर आपकी मुलाकात होगी कुछ लोगों से।